हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कॉमर्स 4 सब्जेक्ट हम कर रहे हैं SY/BCom में। ठीक है, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज रहेगा लेक्चर नंबर 5 और आज हमें यहाँ पे पढ़ना है डीमटीरियलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, डीमटीरियलाइजेशन प्रोसेस। अभी ये क्या कॉन्सेप्ट है, हम बहुत सुनते हैं या काफ़ी लोग ने प्रैक्टिकली किया भी होगा कि चलो अभी शेयर्स हमें बेचने हैं, ख़रीदने हैं वगैरह। अभी पहले कैसा था, फिज़िकली ये शेयर सर्टिफिकेट वगैरह रहता था। ठीक है, फिज़िकली सारी चीज़ें होती थी, बाइंग सेलिंग। अब उन प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता था। अभी आज कैसा हो रहा है, आजकल के ज़माने में अभी हमें ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, कुछ भी चीज़ें हमें ऐसे फिज़िकली जाके करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यही कॉन्सेप्ट हमें आज स्टडी करना है, डीमटीरियलाइजेशन प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे एक टर्म हम सबसे पहले समझ लेंगे जो है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है? ठीक है, जैसे हम ऐसा कहें कि हमारे पास काफ़ी कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी हमने उसे जाके बैंक में डिपॉज़िट कर दिया। ठीक है, बैंक में हमने रख दिया संभाल के। अभी हम क्या कर सकते हैं, किसी को पेमेंट करना हो तो वहाँ से सीधा कर सकते हैं उसके अकाउंट में। ठीक है, वो फैसिलिटी हमें अवेलेबल हो गई। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे बात करें तो व्हाट इज़ डिपॉजिटरी, तो शेयर्स होल्ड किए हुए हैं इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को होल्ड किया हुआ है। तो वहीं से हम क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस उधर ही से होगा, बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, फिज़िकली हमें बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें जो पहले किया जाता था उसमें बहुत टाइम जाता था लोगों का। ठीक है, इन्वेस्टर्स का टाइम ज़्यादा स्पेंड होता था। तो अभी ये डिपॉजिटरी क्या होता है, जहाँ पे सारे ही शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव किए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे जमा रखे हुए हैं। सो अभी हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे डीमटीरियलाइजेशन प्रोसेस का। तो स्टडी करते हैं सबसे पहले डीमटीरियलाइजेशन क्या होता है। सो डीमटीरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स रिफर्स टू कन्वर्जन of physical share certificate into electronic certificate। डिपॉजिटरी हमने देखा कि व्हाट इज़ डिपॉजिटरी, जहाँ पे सिक्योरिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव है। ठीक है, तो अभी डीमटीरियलाइजेशन क्या, जो फिज़िकल फॉर्म में है शेयर्स या सिक्योरिटीज़, उन्हें कन्वर्ट करना इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, काफ़ी सारा काम ईजी हो जाएगा। Now transfer of shares become easier and quicker under डीमैट मोड। ये जो हम डीमैट मोड में जाने वाले हैं, फिज़िकल सर्टिफिकेट को हम कन्वर्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा काम आसान हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। इन्वेस्टर्स को बाइंग एंड सेलिंग करना है तो बहुत इजी हो जाएगा। जो हमने पढ़ा था प्राइमरी मार्केट, जो हमने स्टडी किया था, जहाँ पे शेयर्स फर्स्ट टाइम इशू हो रहे हैं, एंड उसके बाद हमने जो स्टडी किया कि सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग होता है बिटवीन इन्वेस्टर्स। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं वो डीमैट मोड में बहुत इजीली हो सकते हैं, बहुत कम कॉस्ट भी लगेगी एंड टाइम भी बहुत कम स्पेंड होता है यहाँ पे। सो अभी देखते हैं इस डीमटीरियलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो एन इन्वेस्टर who wishes to avail of DMAT facility have to follow the following procedure। कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है इन्वेस्टर ने अगर वो डीमैट प्रोसीजर यूज़ करना चाहता है। ठीक है, इन्वेस्टर को फिज़िकली नहीं करना है बाइंग एंड सेलिंग, अभी मोस्टली कोई करता नहीं है। सो अभी ये प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। ठीक है, हम कहते हैं कि हमें बैंक में कैश डिपॉजिट करने हैं जाके, तो भाई सबसे पहला काम क्या करना होगा, वहाँ जाके अकाउंट ओपन करना पड़ेगा ना, तब जाके हम हमारे कैश वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप रहेगा ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सबमिशन ऑफ DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट।
ठीक है, हम देखते हैं एक एक स्टेप डिटेल में आगे आने वाला है। एंड नेक्स्ट इज फॉरवर्डिंग ऑफ DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट, confirmation from depository, verification and updating the records, recording by depository, updating records by DP, confirmation to demat account holder। ठीक है, सारी चीज़ें हो जाने के बाद confirmation होगा to demat account holder, यानी कि इन्वेस्टर जिसने अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, डीमैट में, उसको confirmation मिलेगा। एंड लास्ट वन आएगा ऑपरेशन ऑफ डीमैट अकाउंट। सो शुरुआत करते हैं, ये जो हमने स्टेप्स पढ़े वो एक एक करके हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है यहाँ पे ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। सबसे पहला आ रहा है, क्या काम करना है भाई, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। जैसे हमने कहा कि बैंक में हमें कैश डिपॉजिट करना है या अदर ट्रांजैक्शंस कोई भी करने हैं, किसी को पेमेंट करना है, हमारे अकाउंट में पेमेंट रिसीव करना है, ठीक है, सारे काम करने। तो सबसे पहला काम क्या होगा, वहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। सेम यहाँ पे भी क्या काम करना होगा, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। जो भी इन्वेस्टर है जो डीमैट फैसिलिटी यूज़ करना चाहता है वो अकाउंट ओपन करेगा। नाउ इन्वेस्टर मस्ट ओपन अ डीमैट अकाउंट विथ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि जो हम डिपॉजिटरी हमने जो पढ़ा, वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट स्टोर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन अब वहाँ उन सर्टिफिकेट का बाइंग एंड सेलिंग करना है तो इन्वेस्टर डायरेक्टली तो खुद से नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बने हुए हैं, ठीक है, वो काम करेंगे हमारे बदले, बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस करेंगे। तो उस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अकाउंट ओपन करना होगा, जिसे हम डीपी कहेंगे। नाउ द डीपी इज द लिंक बिटवीन, देखिए, द डीपी इज द लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड ओनर ऑफ द सिक्योरिटी। ओनर ऑफ द सिक्योरिटी यानी कि इन्वेस्टर। तब ये डीपी क्या है, लिंक है दोनों के बीच की। एक तो डिपॉजिटरी यानी कि जहाँ पे सारे सर्टिफिकेट स्टोर है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दूसरा है इन्वेस्टर। तो इन दोनों के बीच का लिंक है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो इसके पास जाके इन्वेस्टर क्या करेगा, अकाउंट ओपन करेगा। नाउ इन अदर वर्ड्स, डीपी इज द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। क्या कहेंगे हम डीपी को, एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी। नाउ अब ये डिपॉजिटरी का जो हम एजेंट कहते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो कौन कौन ये काम कर सकता है, बैंक हो सकते हैं, क्लियरिंग हाउसेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर एलिजिबल टू बिकम डीपी। ये सारे ही लोग डीपी के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, एक तो बैंक कर सकती है, दूसरा क्लियरिंग हाउसेस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जो भी हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है। सो स्टॉक एक्सचेंज ऐसी प्लेस है जहाँ पे शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो उसके जो क्लियरिंग हाउसेस है, जो सारे ही ट्रांजैक्शन का क्लियरिंग प्रोसेस देखते हैं, तो वो क्लियरिंग हाउसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बन सकते हैं डीपी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी बन सकती है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी ऐसी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, लेकिन वो काम करती है लोन्स एंड एडवांसेस का, उसे हम कहेंगे एनबीएफसी। तो वो भी डीपी के तरह काम कर सकती है। नाउ on opening the account, the DP provides client identification number to the investor along with booklet of demat requisite form DRF for converting the physical shares in demat form and delivery instructions by client for transfer after sale of shares। ठीक है, देखिए अभी क्या हो रहा है, ओपनिंग द अकाउंट। जैसे हम बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक CRN नंबर मिलता है। ठीक है,
जितने ही लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं उतने सारे कस्टमर को मिलेगा। सेम यहाँ पे भी अकाउंट ओपन किया गया है तो नंबर तो प्रोवाइड होगा, तो डीपी प्रोवाइड्स क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस नंबर को क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाएगा। वो नंबर मिल जाएगा इन्वेस्टर को अलॉन्ग विथ बुकलेट्स ऑफ, उसके साथ क्या मिलेगा, बुकलेट्स ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म DRF। अब ये DRF क्यों दिया जाएगा, ये फॉर्म क्यों दिया जाएगा, फॉर कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इन डीमैट फॉर्म, फिजिकली जो शेयर्स पड़े हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फॉर्म दिया जाएगा जिसे भर के देना होगा। नाउ एंड दूसरा क्या होगा, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बाय क्लाइंट फॉर ट्रांसफ़र आफ्टर सेल ऑफ शेयर। ठीक है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बाय क्लाइंट यानी कि ये डीमैट फॉर्म में शेयर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्लाइंट फिर ट्रांजैक्शन तो कर सकता है। ठीक है, तो उस इंस्ट्रक्शन देने के लिए ये रहेगा फॉर्म, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस बाय क्लाइंट। तो क्या हो गया, यहाँ पे अकाउंट ओपन किया गया किसके पास, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और ये डीपी के तौर पे कौन काम कर सकता है वो भी हमने देखा। ठीक है, एंड अकाउंट ओपन होने के बाद कस्टमर को दिया गया क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके साथ ही बुकलेट्स ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म जिसे हम कहेंगे DRF, एंड दूसरा डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस बाय क्लाइंट। ठीक है, अभी ये सबसे पहला स्टेप हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्या रहेगा, सबमिशन ऑफ DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, जो DRF दिया गया था अकाउंट जब भी ओपन हुआ तभी, ठीक है, तो अभी क्या करना होगा, DRF सबमिट करना है, सबमिशन ऑफ DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट। जो शेयर सर्टिफिकेट फिजिकली होल्ड करके रखे हुए हैं अभी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऑफकोर्स सबमिशन तो करना ही होगा। तो नाउ द डीमैट अकाउंट होल्डर मस्ट सबमिट DRF प्रॉपरली फिल्ड इन एंड ऑल्सो द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, ये दोनों ही चीज़ें सबमिट करनी होगी। नाउ द शेयर सर्टिफिकेट्स मस्ट बी रबर स्टैम्प्ड अवेलेबल विथ DP with the words surrendered for डीमैट। ये दोनों चीज़ें सबमिट कर दी है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट और ये फॉर्म। ठीक है, लेकिन और क्या कहा उन लोगों ने, द शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी रबर स्टैम्प। जो भी शेयर सर्टिफिकेट सबमिट किए जा रहे हैं रबर स्टैम्प होना चाहिए, उस पर अवेलेबल विथ DP रहेगा। वो क्या वर्डिंग्स हो गए, सरेंडर्ड फॉर डीमैट, यानी कि अभी वो फिजिकल जो शेयर्स है उसे कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नाउ द थर्ड स्टेप इज फॉरवर्डिंग ऑफ DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट। अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP के पास आ गए हैं, फॉर्म भी आ गया, DRF आ गया, सर्टिफिकेट्स भी आ गए। अभी ये DP क्या करेगा, फॉरवर्डिंग ऑफ DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट। DP क्या कर रहा है, फॉरवर्ड्स द DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफर एजेंट appointed by the company to look after share related matters और the company's registrar। देखिए ये पॉइंट, ये कंपनीज रजिस्ट्रार क्या होता है वो हमने देखा था आगे, जो हमने IPO प्रोसीजर वाला टॉपिक देखा उसमें कि कंपनी क्या करती है, एक रजिस्ट्रार अपॉइंट करती है जिसका काम क्या होगा कि सारी चीज़ें देखना, शेयर्स रिलेटेड, जैसे कितने एप्लीकेशन आए, किसको अलॉटमेंट करना है, किसको रिफंड देना है वगैरह काम देखना उसकी ड्यूटी रहेगी। ठीक है, तो अभी ये DP क्या कर रहा है, ये जो फॉर्म है और सर्टिफिकेट है उसे वो फॉरवर्ड कर रहा है कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, यानी कि उसका दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफ़र एजेंट अपॉइंटेड बाय द कंपनी। अभी फॉरवर्ड कर दिया है DP ने। अ सेकेंड कॉपी ऑफ DRF इज फॉरवर्डेड बाय DP टू इट्स डिपॉजिटरी आइदर NSDL और CDSL। एक कॉपी कहाँ गई, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास गई। अभी दूसरी कहाँ जाएगी, डिपॉजिटरी। जो हमने डिपॉजिटरी कहा, ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सिक्योरिटी स्टोर है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, तो भाई वहाँ पे भी रिक्वेस्ट तो भेजनी होगी
फॉर्म तो भेजना होगा आगे। एक रहेगा NSDL जो है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा रहेगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, तो ये दो तरह के DP रहेंगे, डिपॉजिटरीज रहती है। ठीक है, जो हम इन डिटेल आगे करने वाले हैं। तो सेकेंड कॉपी ऑफ DRF कहाँ जाने वाला है, वहाँ पे। नाउ ये हो गया थर्ड स्टेप। ना फोर्थ कौन सा आ रहा है, कंफर्मेशन फ्रॉम डिपॉजिटरी। जिस भी डिपॉजिटरी के पास हमने एप्लीकेशन DRF भेजा हुआ है, सर्टिफिकेट भेजे हुए हैं, वहाँ से कंफर्मेशन आने वाला है अभी। सो द डिपॉजिटरी सेंड्स अ कंफर्मेशन लेटर टू द कंपनीज रजिस्ट्रार और द शेयर ट्रांसफर एजेंट रिगार्डिंग द रिसीट ऑफ डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। देखिए अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, डिपॉजिटरी के पास जो DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट गए थे, उसने कंफर्मेशन भेजा, लेकिन वो कंफर्मेशन किसको भेजेगा, कंपनीज रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजेगा कंफर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट ऑफ डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, कि भाई हमारे पास डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म आया है इस इन्वेस्टर के पास से। ठीक है, वो वहाँ पे कंफर्मेशन भेजेगा कंपनी के पास। इन्वेस्टर ने DP को दे दिया, DP ने आगे फॉरवर्ड कर दिया दोनों जगह पे। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से डिपॉजिटरी से कंफर्मेशन जा रहा है कंपनी के पास। नाउ verification and updating the record. Now the transfer agent or company's registrar checks the shareholders record. अभी कंपनी के रजिस्ट्रार के पास ये आ गया DRF, ये आ गया है DRF विथ कंफर्मेशन। तो अभी ये क्या करने वाला है, डिटेल्स चेक करेगा, शेयर होल्डर का रिकॉर्ड चेक करेगा एंड द सिग्नेचर। ठीक है, सारी चीज़ें वो देखेगा। इफ द सिग्नेचर एंड अदर डिटेल्स आर करेक्ट, सारी चीज़ें सही है, देन द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स आर कैंसल्ड एंड एंट्रीज आर मेड इन द कंपनीज रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द डीमेट ऑफ शेयर्स। सारी इन्फॉर्मेशन सही है, कंपनी के रजिस्ट्रार को लगता है कि सब कुछ बराबर है, इन्वेस्टर की साइन बराबर है, सारी डिटेल बराबर है। फिर क्या करेगा कंपनीज रजिस्ट्रार, उसके रिकॉर्ड में जो फिजिकल शेयर्स का जो लिस्ट होगा उसमें उस इन्वेस्टर का नाम होगा। ठीक है, तो अभी वो क्या करने वाला है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देगा एंड एंट्रीज आर मेड इन द कंपनीज रिकॉर्ड रिगार्डिंग डीमेट ऑफ शेयर। ठीक है, फिजिकल को कैंसिल कर दिया और नई एंट्री कर दी रिगार्डिंग डीमेट ऑफ शेयर्स। नाउ द ट्रांसफर एजेंट सब्सटीट्यूट्स, अभी ट्रांसफर एजेंट यानी कि कंपनीज रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, सब्सटीट्यूट the name of depository as the registered owner in the place of name of original shareholder। ओरिजिनल शेयर होल्डर्स के नाम को उसने सब्सटीट्यूट करके डिपॉजिटरी का कर दिया। नाउ इट इज़ टू बी नोटेड दैट nowadays no meeting of share transfer committee is required for transferring of share in demat form। पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है, कि शेयर ट्रांसफ़र कमेटी की मीटिंग ज़रूरी थी, लेकिन अभी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नाउ ये चीज़ हो गई। अभी रिकॉर्डिंग बाय डिपॉजिटरी, अभी ये कंपनीज रजिस्ट्रार का यानी कि ट्रांसफ़र एजेंट का काम हो गया, उसने उसका काम कर दिया। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए, डीमेट में एंट्री कर दी। ठीक है, अभी काम आ रहा है डिपॉजिटरी का, रिकॉर्डिंग बाय डिपॉजिटरी। Now depository records in its books the name of the shareholder as the beneficial owner. In other words, the depository credits the account of the investor with the number of shares। ठीक है, क्या हुआ, जैसे हमारा बैंक में अकाउंट है तो हमारे नाम पे पैसे क्रेडिट हो जाएंगे, हमने कैश डिपॉजिट किए, तो वैसे ही क्या होने वाला है यहाँ पे भी। डिपॉजिटरी क्या करेगा, जो भी बेनिफिशियल ओनर है, ठीक है, उसके नाम पे वो शेयर्स क्रेडिट कर देगा। ठीक है, और वो उसकी बुक में रिकॉर्ड कर लेगा। द डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स इन इट्स बुक्स द नेम ऑफ द शेयर होल्डर एज बेनिफिशियल ओनर, कि भाई ये शेयर होल्डर से वो अभी बेनिफिशियल ओनर है। नाउ द सब्सिक्वेंट एंट्रीज इन डिपॉजिटरी बुक्स आर मेड बाय मीन्स ऑफ बुक एंट्री ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द DP।
ठीक है, आगे का काम कभी होने वाला है जब भी डीपी के पास से इंफॉर्मेशन आएगी तब। नाउ अपडेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स बाय डीपी, अभी डिपॉजिटरी ने उसका काम किया, कंपनीज रजिस्ट्रार ने उसका काम किया। अभी ये डिपॉजिटरी तो क्या है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर है, लेकिन काम कौन करने वाला है, डीपी। वही एज अ लिंक है बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। ठीक है, तो उसने भी अपडेट करने होंगे उसके रिकॉर्ड्स। सो द डिपॉजिटरी इन्फॉर्म्स द डीपी, अभी ये डिपॉजिटरी क्या कर रहा है, इसको इन्फॉर्म कर रहा है डीपी को रिगार्डिंग डीमैट क्लियरेंस बाय द कंपनीज ट्रांसफर एजेंट। अभी डिपॉजिटरी डीपी को बताएगा कि कंपनी के रजिस्ट्रार ने क्लियरेंस दे दिया है, सारी चीज़ें सही सही है। द डीपी अकॉर्डिंगली अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द डीमैट अकाउंट होल्डर। अब ये डीपी क्या करेगा, खुद के वहाँ जो इन्वेस्टर का अकाउंट है, ठीक है, उसको वो अपडेट कर देगा जब यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी तब। नाउ द 8th स्टेप इज कंफर्मेशन टू डीमैट अकाउंट होल्डर। देखिए, अभी डीमैट अकाउंट होल्डर को भी बताना पड़ेगा ना, जो इन्वेस्टर है जिसने डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है, पूरा जो आगे का प्रोसीजर हुआ वो किसके बीच में हुआ। डीपी ने फॉर्म आगे भेजा, डिपॉजिटरी को भेजा, कंपनीज रजिस्ट्रार को भेजा, ठीक है, फिर डिपॉजिटरी ने रजिस्ट्रार को भेजा, रजिस्ट्रार ने चेक किया, फिजिकल सर्टिफिकेट कैंसिल किए, फिर दोनों ने ही, उसने और डिपॉजिटरी ने रिकॉर्ड्स अपडेट किए, फिर डीपी को बताया, डीपी ने रिकॉर्ड अपडेट किए, सारा काम उनके बीच में हुआ। अभी बात आती है डीमैट अकाउंट होल्डर यानी कि इन्वेस्टर की। सो द कंफर्मेशन रिलेटिंग टू डीमैट ऑफ शेयर्स, confirmation relating to demat of shares is sent by DP to the demat account holder। अभी वो डीमैट अकाउंट होल्डर को बताएगा, कंफर्म करेगा उसके डीमैट ऑफ शेयर्स के बारे में कि भाई आपके फिजिकल शेयर्स अभी कन्वर्ट हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नाउ डीपी सेंड्स पीरियोडिक स्टेटमेंट्स टू द डीमैट अकाउंट होल्डर रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ हिज अकाउंट। अभी डीपी क्या करता है, रेगुलर टाइम पे वो रिकॉर्ड भेजता भी है डीमैट अकाउंट होल्डर को, ताकि उसको पता रहे कि उसका पोजीशन या उसका स्टेटस क्या है अभी डीमैट अकाउंट में। ना नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन किया था, सारी चीज़ें सही सही हो गई, अभी डीमैट अकाउंट शुरू हो गया, ठीक है। तो अभी डीमैट अकाउंट होल्डर ट्रांजैक्शन कर सकता है, उसको जो भी करने हो। तो ऑपरेशन ऑफ डीमैट अकाउंट, द डीमैट अकाउंट होल्डर कैन ऑपरेट हिज अकाउंट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। अभी वो ट्रेडिंग के लिए अकाउंट को यूज़ कर सकता है। नाउ इफ द अकाउंट होल्डर शेयर्स if the account holder sells the shares from his account, then he has to fill up delivery instruction by client form, submit it to the DP which accordingly debits the account। अभी अकाउंट होल्डर है, उसके पास जितने भी शेयर्स पड़े हुए हैं, अभी उसमें से उसने कोई शेयर्स बेचने हैं, ठीक है। तो अभी वो क्या करेगा, डीपी को बताएगा, इन्फॉर्म करेगा। तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना है, उसको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बाय क्लाइंट फॉर्म, ये फॉर्म भर के देगा कि चलो इतने शेयर्स हमें बेचने हैं। उसके बाद क्या होगा, डीपी क्या करेगा, विच अकॉर्डिंगली डेबिट्स द अकाउंट, वो अकाउंट को डेबिट कर देगा, यानी उतने शेयर्स उसके बिक गए, कम हो गए। नाउ इफ द अकाउंट होल्डर बाइज द शेयर, ठीक है, अकाउंट होल्डर खरीदना चाहता है शेयर्स, the shares are accordingly credited to his account through depository। शेयर्स खरीदे हैं, शेयर्स आए हैं तो क्रेडिट किया जाएगा अकाउंट को। now in case bonus shares or new shares are allotted by companies, then the account of the account holder gets credited through the depository। अभी ये तो बात हो गई नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग की। अभी कंपनी कुछ बोनस शेयर्स दे रही है या नए शेयर्स आए हैं शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर गेट्स क्रेडिटेड।
जैसे खरीदते हैं अभी वैसे उसको बोनस मिले हैं कुछ शेयर्स, ठीक है, तो वो अकाउंट उसका वहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा स्टूडेंट्स डीमटीरियलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। हम फिर से एक बार देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें आती है, ठीक है। सबसे पहला क्या करना है, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, सबसे पहला स्टेप तो ये याद रह जाएगा, बेसिक, ठीक है। अभी उसके बाद अब उस अकाउंट ओपनिंग में याद रखना है, जब अकाउंट ओपन हो जाता है तो DRF डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बाय क्लाइंट। नाउ अभी ये जो DRF है जो इन्वेस्टर भर के दे देगा, ठीक है, DPs को, तो सबमिशन ऑफ DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट, अभी ये सबमिट किया जाएगा। कौन करेगा, अकाउंट होल्डर सबमिट करेगा, ठीक है। ये सबमिशन की बात हो रही है। अभी उसके बाद आ रहा है फॉरवर्डिंग ऑफ DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। DP क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा DRF एंड शेयर सर्टिफिकेट, दोनों ही 2 लोगों को फॉरवर्ड करना है, एक तो करना है कंपनीज रजिस्ट्रार में और दूसरा डिपॉजिटरी, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटरी कंफर्मेशन भेज रहा है कंपनीज रजिस्ट्रार को, एंड उसके बाद कंपनीज रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, वेरिफिकेशन एंड अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स, वेरीफाइड एंड अपडेटिंग, यानी कि उसने सारी चीज़ें देखा सही है कि नहीं। उसके बाद वो फिज़िकल सर्टिफिकेट कैंसिल कर देगा और डीमैट में ऐड कर देगा। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग बाय डिपॉजिटरी, अभी डिपॉजिटरी भी रिकॉर्ड करेगा इन्फॉर्मेशन। डिपॉजिटरी 2 तरह के होते हैं, ठीक है, वो हमने देखा। उसके बाद आता है अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स बाय DP, उन दोनों का काम होने के बाद DP खुद के रिकॉर्ड्स अपडेट करेगा, एंड उसके बाद वो इन्फॉर्म करेगा, कंफर्म करेगा डीमैट अकाउंट होल्डर को। उसके बाद डीमैट अकाउंट ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग होगा। फाइन, चलिए, तो अभी यहाँ पे हमने पूरा प्रोसेस देख लिया, डीमटीरियलाइजेशन प्रोसेस। अभी आगे हम देखने वाले हैं रोल ऑफ डिपॉजिटरीज। जो हमने डिपॉजिटरी का कुछ मीनिंग देखा यहाँ ऊपर टॉपिक में, उसका रोल क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच।